ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेयम यतेरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात अर्जुन बोलते हैं यहाँ पर, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से एक जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। ये तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। आधुनिक जीवन में भी इसका उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अर्जुन के लिए महाभारत के युद्ध में था। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अब तक कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास के लिए और कर्मयोग दोनों का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन भ्रमित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मार्ग उनके लिए सर्वोत्तम है। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि उन्हें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जैसे हम आप भी कई दफ़ा भ्रम में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ये सही है या ये सही है, कौन सा किया जाए, कौन सा सही है। यही हालात, यही परिस्थितियाँ अर्जुन की हो रही हैं, जिससे अर्जुन जानना चाहते हैं कि कौन सा मार्ग का अनुसरण करें जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ कल्याण प्राप्त हो सके। यहाँ पर बेसिकली दो शब्द हैं, एक संन्यास है, एक कर्मयोग है। संन्यास का अर्थ होता है सभी कर्मों का त्याग करके ध्यान और ज्ञान में स्थित हो जाना, और कर्मयोग का अर्थ है कर्म करिए, अपने दायित्वों को पूरा कीजिए, कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन आसक्त नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, आप प्रयास करते रहें, आप कर्म करते रहें, दायित्वों का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन फल की अपेक्षा के बिना निष्काम भाव से प्रभु को, भगवान को समर्पित करके करते रहिए। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ जीवन के विभिन्न मार्गों के बारे में उत्पन्न होने वाले संशय को दर्शाता है। जहाँ व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उसके लिए कौन सा मार्ग उत्तम होगा, कौन सा मार्ग ठीक नहीं होगा, वहाँ जाके कन्फ्यूजन में हो जाता है, संशय में हो जाता है, संदेह आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसी संशय को, इसी संदेह को दूर करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग उत्तम है और दोनों मार्गों में क्या अंतर है। परंतु यह अगले श्लोकों में है मित्रों। अगले श्लोक इससे कल के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।